चलिए बच्चे रे डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर। आपको अभी टेबल में सिखाया। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, प्लीज सुनना ध्यान से। आप 2 रेज दिखाएंगे या 3 रेज दिखाएंगे? 2 या फिर 3? फर्स्ट एक बात याद रखिए, रेज जो पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस में से, तो 2 ही रेज को याद रखो आप। एक रे पैरेलल हमेशा फोकस में से, एक रे पैरेलल हमेशा फोकस में से। दूसरा रे पोल पर, जो पोल पर इंसिडेंट होगा, दैट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सारे रे डायग्राम आपके बन जाएंगे। तो जो भी रे पैरेलल आ रहा है वो पैरेलल रे कहां से पास करता है? फोकस में से। दूसरा रे पोल पर, जो पोल पर इंसिडेंट होगा, दैट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड रे अगर दिखाना चाहो, वैसे 2 से आपके डायग्राम बन जाएंगे, बट थर्ड अगर दिखाना चाहो तो थर्ड रे इंसिडेंट होगा अलोंग सी। अगर आपसे कहा जाए सी, अगर आपसे कहा जाए ये मिरर है और रे नॉर्मली फॉल कर रहा है, रे अगर नॉर्मली फॉल करता है, रे अपने पाथ को ट्रेस करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना इसमें? 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना इसमें? 0। रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो रे अपने पाथ को ट्रेस करता है। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आएगी, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आएगी, दैट रे इज फॉलिंग नॉर्मली। वो रे हमेशा नॉर्मली फॉल करती है और वो रे अपने पाथ को ट्रेस करती है। तो जो भी रे सी के अलोंग दिखाएंगे वो रे नॉर्मली फॉल कर रही होगी और वो अपने पाथ को ट्रेस करेगी। तो 3 रेस आप शो कर सकते हैं। एक रे पैरेलल वाली रे हमेशा फोकस में से। दूसरा रे पोल पर, दैट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। थर्ड रे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट अगर दिखाना चाहो तो सी के अलोंग दिखा सकते हो। जो सी के अलोंग आती है वो रे हमेशा नॉर्मली फॉल कर रही है, परपेंडिकुलरली। और जो रे परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा। तो प्लीज देखिए इसे। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनता है? फोकस पर। तो रेज पैरेलल आ रही है। पैरेलल रेज कहां मीट करती हैं? फोकस पर। फोकस पर भी करती है। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, बस दैट्स ऑल। इस केस में इमेज इज पॉइंट इमेज। सेकेंड, ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। आपको सिखाया था पहले, तो टेबल याद रखो। ऑब्जेक्ट पास आता है तो इमेज दूर जाती है। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, फोकस पर। ऑब्जेक्ट पास आया बियॉन्ड सी, इमेज अभी दूर जाएगी, फोकस पर थी, दूर जाएगी। तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। एक रे पैरेलल फोकस में से, 2 रेस दिखानी है। दूसरा रे पोल पर, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट। थर्ड रे अगर दिखाना चाहो तो थर्ड रे इज इंसिडेंट अलोंग सी। थर्ड रे सी के अलोंग इंसिडेंट होता है। जो रे सी के अलोंग इंसिडेंट हो रहा है, दैट मीन्स दैट रे इज फॉलिंग नॉर्मली। आपको कहा था किसी पॉइंट पे नॉर्मल क्या होता है? लाइन जॉइनिंग दैट पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रे नॉर्मली फॉल करता है वो अपने पाथ को वापस ट्रेस करता है। तो दिस रे इज फॉलिंग नॉर्मली। अगर आपसे कहा जाए इस पॉइंट पे नॉर्मल, तो नॉर्मल हुआ लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिस रे इज फॉलिंग नॉर्मली, रे अपने पाथ को ट्रेस करेगा। तो देखिए 2 ही रे बना दीजिए, 2 भी सफिशिएंट है। एक रे पैरेलल फोकस में से, दूसरा रे पोल पर, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड रे इंसिडेंट अलोंग सी, दैट मीन्स कि ये मिरर पर, इस मिरर पर रे नॉर्मली फॉल कर रहा है, और अगर रे नॉर्मली फॉल करेगा, रे अपने पाथ को ट्रेस करेगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी हैं? एक ये और एक ये। तीनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, और जब रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो इमेज, रियल इमेज बनता है। तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड इन बिटवीन एफ एंड सी, इन बिटवीन एफ एंड सी। नेक्स्ट केस देखिए बच्चे,
ऑब्जेक्ट और पास आएगा तो इमेज और दूर जाएगी, तो चेक करना। थर्ड इज ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी ऑब्वियस है इमेज में कहां बनेगा, एट सी। कुछ डायग्राम्स में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। आप सिर्फ दो रेज ही याद रखो, एक पैरेलल फोकस में से, दूसरा पोल पर, बस। पोल वाली रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट एट सी, एक रे पैरेलल फोकस में से, दूसरा रे पोल पर, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ए बी अगर ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इसका इमेज। ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर, इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, वो भी सी। तो एक रे पैरेलल फोकस में से, दूसरा रे पोल पर, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, और जब रेज एक्चुअली मीट करती है तो रियल इमेज बनता है। तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल inverted and equal in size as that of object. Next fourth case, ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, और क्लोज आ गया तो इमेज अवे जाएगी। तो ऑब्जेक्ट इज नाउ इन बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ एंड सी। चेक करना हो चाहिए से आप। ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्वियस है इमेज किधर जाएगा, बियॉन्ड सी। तो आपको दो रेज ही दिखानी है, एक रे पैरेलल फोकस में से, एक रे पोल पर, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो यहां पर आपकी रियल इमेज बनेगी। चेक कीजिए, एक रे पैरेलल फोकस में से, दूसरा पोल पर, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं, और रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो रियल इमेज बनता है। तो यहां पे इमेज फॉर्म्ड इज, image is beyond C, beyond C, larger in size as that of object. Image is beyond C, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से, पहले ऑब्जेक्ट छोटा था, यहां पहुंचते तक इक्वल हुआ, उसके बाद ये क्लोज आया, ये अवे चला गया, अब ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज ग्रेटर है एज दैट ऑफ इमेज, बट इमेज का साइज ग्रेटर है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म दिस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज इज बियॉन्ड सी, सेकेंड इज लार्जर इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखना चाहिए इसमें, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पर। चेक कीजिए प्लीज, ऑब्जेक्ट एट फोकस, दो रेस दिखानी है, तीसरी दिखाना चाहो तो सी के अलोंग आप दिखा सकते हैं। तो एक रे पैरेलल फोकस में से,
एक रे पैरेलल फोकस में से दूसरा पोल पर, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, तो ये आपके पास इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये हमारी रिफ्लेक्टेड। थर्ड रे अगर दिखाना चाहो तो आप सी के अलोंग दिखा सकते हैं, प्लीज देखिए इसे। तो अगर आपसे कहा जाए इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब हुआ कि रे नॉर्मली फॉल कर रही है, और अगर रे नॉर्मली परपेंडिकुलरली फॉल करती है तो रे अपने पाथ को ट्रेस करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। तो ये नॉर्मली फॉल कर रही है परपेंडिकुलरली, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलरली, और ये रिफ्लेक्टेड है। तो रेज पैरेलल हो गई, रेज जब पैरेलल हो गई तो इमेज कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पे, इमेज एट इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। नेक्स्ट लास्ट केसेस, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस, प्लीज देखना बच्चे। ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस, दो रेस दिखाना चाहो 2 से बना लेना, 3 दिखाना चाहो 3, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक रे पैरेलल फोकस में से, ये तो रट गया आपको। दूसरा रे पोल पर, बस दैट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, एक रे पैरेलल फोकस में से, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, दूसरा पोल पर, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड रे अगर दिखाना चाहो तो थर्ड रे इज इंसिडेंट अलोंग सी, इंसिडेंट अलोंग सी। अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल इज लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रे नॉर्मली फॉल कर रहा है और ये रे अपने पाथ को ट्रेस कर रहा है। अब चेक कीजिए रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तीनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, और अगर पीछे मिलाया जाए तीनों रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। तो ए बी अगर ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इसका इमेज। इन दिस केस इमेज फॉर्म्ड is behind the mirror, is virtual, erect and highly magnified। वैसे दो रेस से भी काम चलेगा। एक रे पैरेलल फोकस में से, पहले तो टेबल याद रखो कि इमेज बननी कहां पर है। एक रे पैरेलल फोकस में से, दूसरा पोल पर, दैट्स ऑल। अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही, यहाँ पे रेस पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल रेस कहाँ मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही तो पीछे मिला दीजिए। ए बी अगर ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इसका वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म एज शोन। तो बच्चे नोट करना रे डायग्राम।